जय माता दी एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता राजपूत वर्सेटाइल। तो भक्तों, आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि पे महाविद्या माँ भुवनेश्वरी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो कृपया करके ये कथा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। प्रकृति स्वरूपा देवी भुवनेश्वरी को माता सती के 10 रूपों में से चौथा रूप माना गया है। माँ भुवनेश्वरी ने मनुष्यों को जीवन के 5 तत्वों का मूल समझाया और ये भी बतलाया कि ब्रह्मांड में मानव जाति का क्या महत्व है। भुवनेश्वरी शब्द 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है, भुवन और ईश्वरी, जिससे इस भुवनेश्वरी का अर्थ बनता है समस्त संसार के ऐश्वर्य की धात्री। परंतु क्या आप जानते हैं माता भुवनेश्वरी के जन्म के साथ कौन सी कथा जुड़ी हुई है? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको इस रोचक कथा से अवगत कराते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार दुर्गम नामक दैत्य के अत्याचार से त्रस्त होकर देवताओं और ब्राह्मणों ने भगवती की आराधना करने का निश्चय किया। तब उन्होंने उस उद्देश्य से हिमालय की ओर प्रस्थान किया और वहां जाकर सर्व कारण स्वरूपा भगवती भुवनेश्वरी की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवती भुवनेश्वरी प्रकट हुई। देवी भुवनेश्वरी का वो स्वरूप मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। उन्होंने अपने हाथों में बाण, कमल का पुष्प तथा शाक मूल धारण किया हुआ था। देवताओं और ब्राह्मणों की विनती सुन तब माता ने अपने नेत्रों से अश्रु की सहस्त्र धाराएं प्रकट की। इस जल से भूमंडल के सभी प्राणी तृप्त हो गए। समुद्र तथा सरिताओं में भी पर्याप्त जल भर गया और समस्त औषधियों की सिंचाई हो गई। माता भुवनेश्वरी के हाथों में शाकों और फल मूलों के होने के कारण वो देवी शताक्षी तथा शाकंभरी के नाम से विख्यात हुई। देवी भुवनेश्वरी ने ही दुर्गमासुर का संहार कर उसके द्वारा अपहृत वेदों को पुनः देवताओं को सौंपा था। इसी घटना के पश्चात भगवती भुवनेश्वरी दुर्गा के नाम से भी पूजित हुई। देवी भुवनेश्वरी की जयंती भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाई जाती है। एक और पौराणिक कथा के अनुसार त्रिदेव भगवान ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के बीच जगत की संरचना प्रारंभ करने हेतु मंथन चल रहा था। तभी एक उड़ता हुआ रथ उनके सामने प्रकट हुआ और आकाशवाणी हुई, जिसमें उन्हें रथ में बैठने का आदेश मिला। जैसे ही त्रिदेव रथ में बैठे, ये रथ मन की गति से उड़ने लगा और उन्हें एक कौतूहल भरे स्थान पर लेकर गया। वास्तव में ये स्थान रत्नों का द्वीप था, जिसके चारों तरफ अमृत का सागर और मनमोहक घने वन थे। जैसे ही त्रिदेव रथ से उतरे, वे स्त्री स्वरूप में बदल गए। उन्होंने उस द्वीप का अच्छी तरह मुआयना किया तो वहां उन्हें एक नगर मिला। उस नगर के चारों तरफ सुरक्षा की 9 परतें थीं और वही नगर की सुरक्षा में उग्र स्वभाव के भैरव, क्षेत्रपाल, मातृका और दिक्पाल व्यस्त थे। जैसे ही वे शहर के अंदर गए, शहर का सौंदर्य और विकास देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। अंत में वे शहर के अंदर स्थित मुख्य राजमहल में पहुंचे, जिसका नाम चिंतामणि गृह था। इसकी सुरक्षा योगिनियां कर रही थीं। ये नगर श्रीपुर था, माँ देवी भुवनेश्वरी की राजधानी, जो दरअसल मणिद्वीप की रानी भी थी। जैसे ही त्रिदेव महल के अंदर प्रविष्ट हुए, उन्हें देवी माँ के भुवनेश्वरी स्वरूप के भव्य दर्शन हुए। लाल रंग की निराली छटा लिए माँ की 3 आंखें और 4 हाथ थे। उन्होंने लाल रंग के ही आभूषण धारण किए हुए थे। उनके तन पर लाल चंदन का लेप लगा हुआ था और लाल कमल की माला पहन रखी थी। बाएं हाथ में उन्होंने अंकुश और फरसा पकड़ा था, वहीं दाएं हाथ में अभय और वरदा मुद्रा में दिख रही थीं। उनके मस्तक पर मुकुट अर्धचंद्र रूपी मणि द्वारा सुसज्जित था। माँ श्वेत वर्ण में त्रयंबकम भैरव के बाएं गोंद में बैठी थीं। उन्होंने श्वेत वस्त्र पहन रखे थे एवं सिर के ऊपर भी अर्धचंद्र व गंगा जी धारित थीं। उनके पंचमुख में से प्रत्येक पर 3 नयन थे। उनके 4 हाथ थे, जिनमें से 2 हस्त में त्रिशूल व फरसा लिए हुए थी, जबकि अन्य 2 हस्त से वरदा और अभय मुद्रा भी प्रदर्शित करते दिख रही थीं। देवी भुवनेश्वरी और त्रयंबक भैरव पंच प्रेत आसन पर आसीन थे। पंच प्रेत आसन
वो आसन है जिसमें परम शिव गद्दी के रूप में तथा 5 पैरों वाली जगह सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा स्थापित हैं। इन सब की सेवा में अनेक योगिनियाँ थीं। इनमें से कुछ पंखा डुला रही थीं, कुछ कपूर डालकर पान के पत्ते समर्पित कर रही थीं, कुछ नए शीशे पकड़ी हुई थीं, कुछ घी, शहद और नारियल पानी समर्पित कर रही थीं, कुछ माँ के केशों का श्रृंगार करने के लिए तैयार दिख रही थीं, वहीं कुछ माँ के मनोरंजन के लिए नृत्य तथा गायन में लिप्त थीं। त्रिदेव ने वहाँ पर असंख्य ब्रह्मांड देखे। हर ब्रह्मांड में उनकी तरह ही त्रिदेव थे और ये सब उन्होंने माँ भुवनेश्वरी के पैरों के नाखून में ही देख लिया था। कुछ ब्रह्मांड की रचना ब्रह्मा जी कर रहे थे, कुछ विष्णु जी द्वारा पाले जा रहे थे, वहीं कुछ रुद्रदेव द्वारा संहारित किए जा रहे थे। त्रयंबक यानी ब्रह्मा जी की इच्छा शक्ति द्वारा उत्पन्न माँ भुवनेश्वरी ने त्रयंबक के 3 स्वरूप बनाए, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। इस तरह त्रिदेव त्रयंबक के ही 3 स्वरूप हैं। तत्पश्चात देवी माँ भुवनेश्वरी ने अपनी शक्तियाँ त्रिदेव को प्रदान की। ब्रह्मा जी के लिए देवी सरस्वती, विष्णु जी के लिए देवी लक्ष्मी तथा रुद्र जी के लिए देवी काली को अवतरित किया तथा उन्हें उनकी जगहों पर स्थापित किया। ब्रह्मा और सरस्वती ने मिलकर एक ब्रह्मांड रूपी अंडा बनाया। रुद्र और काली ने इसे तोड़ा, जिससे पंच तत्व उत्पन्न हुए। इसके बाद पंच तत्व का उपयोग कर ब्रह्मा और सरस्वती ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की तथा विष्णु और लक्ष्मी ने इसके पालन पोषण का हर कार्य किया। अंत में रुद्र और काली ने ब्रह्मांड की समाप्ति की ताकि सरस्वती और ब्रह्मा पुनर्रचना शुरू कर सके। भक्तों, आदिशक्ति भुवनेश्वरी माँ के प्रादुर्भाव से प्रचलित पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार मधुकैटभ नामक महादैत्यों ने पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा था। तब सभी देव मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनको अपनी निद्रा का त्याग करने के लिए प्रार्थना करने लगे ताकि वे जल्दी से उठकर मधुकैटभ का वध कर उनकी रक्षा कर सके। भगवान विष्णु ने निद्रा का त्याग किया तथा जागृत हुए और उन्होंने 5000 वर्षों तक मधुकैटभ नामक महाअसुरों से युद्ध किया। बहुत अधिक समय तक युद्ध करते हुए भगवान विष्णु थक गए और वो अकेले ही युद्ध कर रहे थे। अंत में उन्होंने अपने अंतःकरण की शक्ति योग माया आद्या शक्ति से सहायता के लिए प्रार्थना की। तब देवी ने उन्हें आश्वासित किया कि वे उन दोनों दैत्यों को अपनी माया से मोहित कर देंगी। योग माया आद्या शक्ति की माया में मोहित होकर दैत्य भाई भगवान विष्णु से कहने लगे कि हमारा वध ऐसे स्थान पर करो जहाँ न ही जल हो और न ही स्थल। भगवान विष्णु ने दैत्यों को अपनी जंघा पर रखकर अपने चक्र से उनके मस्तक को देह से अलग कर दिया। इस प्रकार उन्होंने मधुकैटभ का वध किया, परंतु वे केवल निमित्त मात्र ही थे। इसके बाद ब्रह्मा विष्णु शंकर ने देवी आदिशक्ति योग निद्रा महामाया की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर आदिशक्ति ने ब्रह्मा जी को सृजन, विष्णु जी को पालन तथा शंकर जी को संहार के देवता के रूप में चुना। भक्तों, अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके। मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स भी करें। मेरे इस वीडियो को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं अपना वीडियो यही समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखें। जय माता दी।